Hello friends, in this particular video we are going to learn about taxes, GST, CGST, SGST simplification. Now this is a question sent to me by one of my students who is going to appear for board exams, and let's first try to analyze what is given in the question, then we will talk about the solution. A wholesaler purchased electric goods for the टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। एक होलसेलर ने इलेक्ट्रिक सामान खरीदा, टैक्सेबल अमाउंट है 1,50,000। ही सोल्ड इट टू द रिटेलर, होलसेलर ने फिर रिटेलर को वो सामान बेच दिया फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,80,000। 1,50,000 में होलसेलर ने परचेस किया, 1,80,000 में ही सोल्ड इट। रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2,20,000। रिटेलर ने क्या किया, उसने होलसेलर से 1,80,000 में खरीदा एंड 2,20,000 में उसने कस्टमर को बेच दिया। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन एज 18%। शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेज ऑफ सेल्स। सेल्स फिगर्स में आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है जीएसटी को, एंड ऑल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में चलेगा, एक होलसेलर के लिए और एक रिटेलर के लिए। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग, वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव कंडीशन दैट होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 1,50,000 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या है, 1,80,000, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 1,80,000। ऑब्वियसली जिस प्राइस पे होलसेलर बेचेगा उसी प्राइस पे रिटेलर विल परचेज इट, तो ये उसका जो इसका सेलिंग प्राइस है वही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, 1,80,000। रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर, 2,20,000। नाउ होलसेलर से सामान रिटेलर के पास आता है, द गुड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड द गुड्स फ्रॉम रिटेलर दे रीच टू द कस्टमर। सो दिस इज द चेन हाउ इट वर्क्स। Rate of GST is given as 18%. Now in this particular case what we are going to understand first, GST is CGST plus SGST। एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला GST होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, दोनों को ऐड करके आपका GST आने वाला है, और जनरल केसेस में ये दोनों GST इक्वल होते हैं। नाउ आउटपुट टैक्स, व्हाट वी टॉक अबाउट आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स फॉर द होलसेलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18% इज ऑलरेडी गिवन टू यू। 18% इंटू 1,80,000। 1,80,000 क्यों, आउटपुट टैक्स ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है होलसेलर का, तो इस पे हम 18% कैलकुलेट करेंगे। नाउ कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल बी 18 मल्टीप्लाई बाय 1,800। 18 इंटू 18 आप करोगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और उसके पीछे जो 2 0 बचते हैं वो लगा दो, 32,400 विल बी द आंसर। सिमिलरली इनपुट टैक्स कैसे करेंगे, इनपुट टैक्स के लिए भी 18% आप लोगे, बट इस बार आप लोगे कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि ये होलसेलर के लिए इनपुट है, यहाँ से होलसेलर परचेस कर रहा है। 1,50,000, अगेन 2 0 यहाँ से कैंसिल हैं, 2 0 यहाँ से कैंसिल हैं। 18 इंटू 1,500 आप करोगे। 18 इंटू 15 करने के लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज, आप 18 इंटू 15 को ऐसे भी कर सकते हो, 15 का स्क्वायर ले लो और उसके बाद 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 का स्क्वायर अगर आप लेते हो तो आई थिंक 225 का आंसर आएगा, एंड 15 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 15 3 45 आता है। 225 प्लस 45 अगर आप करोगे तो एज पर माई नॉलेज 270 आंसर आता है, और उसके बाद जो बचे हुए दो या एक ज़ीरो हैं वो आप इसके पीछे लगा दो, तो 27,000 अराउंड आंसर आ जाएगा, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देन पेएबल जीएसटी कैसे निकालना है, ये जो आपका आउटपुट आया है 32,400 और जो आपका इनपुट टैक्स आया 27,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 32,400, और 27,000 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इजीली आपको आंसर आएगा 5,400। ये आपका पेएबल जीएसटी है, किसके लिए, होलसेलर के लिए। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, द अमाउंट रुपीज़ 5,400 इज टोटल जीएसटी। ये टोटल जीएसटी है होलसेलर का। इसमें से जब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग देखना है तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। दिस पर्टिकुलर नंबर 5,400 विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड योर आंसर विल बी 54 का हाफ होता है 27, सो द आंसर विल बी 2,700। यही सीजीएसटी है और यही एसजीएसटी है अलग अलग फॉर द होलसेलर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, we have to carefully repeat the procedure for retailer with same steps करना है रिटेलर के लिए भी, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। फर्स्ट चीज़, आउटपुट टैक्स।
आउटपुट टैक्स यहाँ पे क्या आएगा 18%, बट रिटेलर के लिए क्या होगा, जिस प्राइस पे वो कस्टमर को सेल कर रहा है, कस्टमर को वो 2,20,000 पे सेल कर रहा है, सो 18% ऑफ 2,20,000 आप करोगे, अगेन ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 2,200 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा 39600। सिमिलरली इनपुट टैक्स जब आप लोगे, इनपुट टैक्स के लिए क्या करोगे, 18% आप लोगे कॉस्ट प्राइस का, बट ये जो कैलकुलेशन है ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आप ध्यान से नोटिस करते हो तो वो कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होगा रिटेलर का वही होलसेलर का सेलिंग प्राइस था, तो ये आंसर आपको 32400 आएगा। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, पेएबल जीएसटी यहाँ पे निकालने के लिए भी सेम मेथड है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 39600 माइनस 32400, जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 7200, बट दिस इज टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेगा। 7200 को जब आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग 3600, दैट इज योर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर द होलसेलर एंड द फॉर द रिटेलर सीजीएसटी 3600 है और रिटेलर के लिए एसजीएसटी भी 3600 है। नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है यू हैव टू गिव द टेबल, स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट ईच स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। नाउ हाउ टू मेक दिस टेबल, होलसेलर, रिटेलर एंड टोटल। होलसेलर के लिए जीएसटी 5400 है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 2700 और 2700। रिटेलर के लिए जीएसटी 7200 है जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, 3600 और 3600। टोटल के लिए दोनों स्टेज का जीएसटी आपको ऐड ऑन करना है, ऐड दीज टू यू विल बी गेटिंग दिस, ऐड दीज टू यू विल बी गेटिंग दिस, ऐड दीज टू यू विल बी गेटिंग दिस। I'm really very sorry due to my cough and all. Now moving on further, ये पूरा आंसर हो गया सॉल्व। What more we can do in this is, for any doubts and help, you can always WhatsApp on this particular number 9892318722. This is my number, and most of my students directly send me their messages on my WhatsApp, so मैं सॉल्व करके उसके ऊपर वीडियो पोस्ट कर पाता हूँ। Second thing is that this is the Instagram ID VS Very Simple Methods, where we always have discussions about our meeting link और डे टू डे बेसिस पे जो भी हम प्रोग्रेस करते हैं, जो रिविजन होता है एंड ऑल। सेकेंड एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड इज, बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक है, प्लीज़ स्टिक टू वन पर्टिकुलर सोर्स, किसी भी एक सोर्स जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो उसी पे करो, दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। लास्ट थिंग, वर्क हार्ड ऑन योर बेसिक्स। सारे बेसिक्स फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ईजी ही होगा। फाइन, दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल ट्राई टू पोस्ट एज मेनी वीडियोज एज पॉसिबल बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, एंड बोर्ड एग्जाम्स के बाद वी विल हैव अ प्रॉपर प्लान कि आगे कैसे करना है फॉर योर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। Thank you so much for all the love and support shown to me. If you feel that my answers are good enough and आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें ताकि कोई और ऐसा एवरेज स्टूडेंट हो जिसको शायद इन वीडियो से हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।